आत्मा के संकेत। सही या गलत का बोध कैसे होता है? अंतर आत्मा की आवाज़ को कैसे पहचानें? क्या आत्मा सही और गलत का इशारा पहले ही दे देती है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी अंदर कोई बेचैनी, कोई हलचल या कोई अनजाना सा डर हो रहा है? या कभी किसी से मिलते ही आपके मन ने कहा सावधान रहो? यह सब कोई तर्क नहीं बल्कि अंतरात्मा की चेतावनी होती है। आज हम जानेंगे कि आत्मा हमें कैसे संकेत देती है और कैसे हम उस आवाज़ को पहचान सकते हैं। आत्मा की भाषा मौन होती है। आत्मा शब्दों से नहीं बोलती, वो अनुभव करवाती है। जब हम किसी गलत रास्ते पर होते हैं, अचानक मन विचलित हो जाता है, नींद नहीं आती या दिल भारी हो जाता है, यह चेतावनी होती है। उदाहरण से समझते हैं। कई बार कोई रिश्ता देखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आत्मा में असहजता महसूस होती है। कुछ घबराहट या बेचैनी सी होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि आगे जाकर वो रास्ता बाधा बनेगा। देखिए, आत्मा पहले ही उस रिश्ते के बारे में डिसीज़न ले चुकी है। वो निर्णय ले चुकी है कि आगे जाकर कुछ ना कुछ बाधा बनेगा। आत्मा और मन में क्या तर्क है? मन तर्क करता है, दुनिया से प्रभावित होता है। आत्मा प्रेम में जीती है और सच्चाई को पहचानती है। मन कहेगा ये सही है क्योंकि सब यही कर रहे हैं, क्योंकि जो सब कर रहे होते हैं मन उसको निरंतर देख रहा होता है, इसलिए उसको पता है, तो वो कहेगा ये सही है। पर आत्मा कहेगी तू ये कर क्योंकि ये तेरे लिए सही है। वो सही और गलत में आपको मार्गदर्शन हमेशा देती है। जैसे ही आप शांत होते हैं, मन की आवाज़ धीमी होती है और आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। और जब आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, तब हमें निर्णय लेने आसान हो जाते हैं। मन की आवाज़ हमेशा शोर मचाती है, परंतु आत्मा की आवाज़ केवल शांति में ही सुनी जा सकती है। अब आत्मा संकेत कैसे देती है या कैसे संकेत आते हैं कि हम सही हैं या हम निर्णय सही ले रहे हैं? तो आत्मा हमें कई रूपों में संकेत देती है। कभी आपने महसूस किया होगा शारीरिक तौर पर, जैसे ही कोई बात की गड़बड़ाहट महसूस होती है तो दिल तेज़ी से धड़कता है, पेट में गुड़गुड़ या गड़बड़ी सी होती है, शरीर में अचानक से एक थकावट बढ़ जाती है। भावनात्मक रूप से क्या होता है? अचानक चिंता, डर या खुशी। सपनों के जरिए चेतावनी या मार्गदर्शन भी देती है। सिंक्रोनिसिटी, किसी गाने, नंबर या शब्द के जरिए भी जो आपकी स्थिति से जुड़ा होता है, आत्मा वही आपको बताती है। जब कोई काम आपकी आत्मा के विरुद्ध होता है, आपको बार बार रुकने, सोचने और दूरी बनाने के संकेत मिलते हैं। आत्मा की आवाज़ कैसे सुने? रोज़ 10 से 10 मिनट का मौन करें, और अगर समय कम है तो आप 5 मिनट का भी कर सकते हैं। अपने मन से एक सवाल पूछें, क्या ये मेरे लिए सही है? जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो ये सवाल पहले ही करें कि क्या ये मेरे लिए सही है? जो पहला भाव या विचार आए वही आत्मा की दिशा होती है। रोज़ आत्मा के भाव लिखें, क्योंकि यदि आपको जो भी महसूस हो रहा है आप उसको लिखें। लिखने से क्या होगा? आपके विचार और आत्मा की आवाज़ की स्पष्टता को आप पहचान पाएंगे। और सबसे ज़रूरी है, जब ना कहे आत्मा
ध्यान रखें, जब आत्मा किसी काम के लिए ना कहे तो उस पर आप गौर करें, ज़िद ना करें, क्योंकि यदि आप ज़िद करेंगे तो आपका वो पल बिगड़ जाएगा। और आत्मा की आवाज़ को अनदेखा तो बिल्कुल भी ना करें। आत्मा हमें कभी भी धोखा नहीं देती। वो हमें वहाँ ले जाती है वो हमें वहाँ नहीं ले जाती जहाँ हम टूट जाते हैं। यानी कि जो जगह या जो काम हमारे लिए गलत है या रिश्ता गलत है, आत्मा हमें वहाँ कभी नहीं जाने देगी, बल्कि वो हमें वहाँ पहुँचाती है जहाँ हम खिले और संवरे। अगर आप भी इस समय किसी निर्णय में फंसे हैं तो आज रात शांत होकर अपने भीतर की आवाज़ को सुने। शायद ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा है। जब ब्रह्मांड कुछ कहने लगे तो समझ जाएं कि आत्मा आपको बुला रही है। और हर पल में आप महसूस करें, यदि कुछ करते हुए आत्मा बेचैन हो रही है, क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं बोलती, वो संकेतों को समझती है। जब आप मन को शांत करते हैं और आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, तब आप किसी भी निर्णय में फंसते नहीं हैं। आपका सही मार्गदर्शन होता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। इसी तरह से आप अपनी आत्मा की आवाज़ को निरंतर मौन के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से सुनना आरंभ करें। आत्मा हमेशा सही मार्गदर्शन देगी। आत्मा कभी भी हमारा मार्गदर्शन गलत नहीं देती। इसलिए आत्मा की आवाज़ को सुने। जय हो ब्रह्मांड।